नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 21 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के, और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? विच इज़ द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? ए जम्मू और कश्मीर, बी लद्दाख, सी दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज दादरा और नगर हवेली एवं दमन एंड दीव। तो सॉरी, दमन और दीव इंग्लिश हो गया था। तो देखिए, हाल ही में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश, इसको हर घर जल प्रमाणित पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है ये पूरे भारत का, है ना। यहाँ पर करीब 85,156 घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी पहुँचा है। कल ही ले लेना था हमको, लेकिन हम नहीं ले पाए थे। गोवा को जैसा कि ऐसा पहला राज्य, यदि कल का ना देखा हो आपने वीडियो, और अभी बता दिया, इसको पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने इसकी बहुत तारीफ भी की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती ने किस देश के ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के साथ समझौता किया? रिसेंटली प्रसार भारती हैज़ टाइड अप विथ विच कंट्रीज ब्रॉडकास्टिंग सर्विस? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी थाईलैंड, डी बांग्लादेश। एंड द राइट आंसर इज थाईलैंड। तो हाल ही में थाई पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के साथ प्रसार भारती ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। इसे भारत और थाईलैंड की 9वीं संयुक्त आयोग की बैठक के दौरान किया गया है, और अभी नहीं बता रहे हैं आपको, शायद कुछ प्रश्नों के बाद इसका एक और देखने मिले। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने किस देश के चिकित्सा विभाग के साथ समझौता किया? विच कंट्रीज मेडिकल डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी दक्षिण कोरिया, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। एंड द राइट आंसर इज थाईलैंड। तो जैसा हमने बताया ही था आपको कि शायद आपको कुछ प्रश्नों के बाद देखने को मिले, लेकिन अगला ही प्रश्न था। तो देखिए, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने थाईलैंड के चिकित्सा विज्ञान विभाग ने दोनों ने ही आपस में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे भी भारत और थाईलैंड की 9वीं जो संयुक्त आयोग की बैठक थी उसी के दौरान किया गया है, जिसको बैंकॉक में आयोजित किया गया था। हमने प्रश्न भी लिया था इसका। यदि आप रेगुलर नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कर दीजिए। इससे बहुत ही ज़्यादा आपका मतलब, बहुत ज़्यादा क्या मतलब 70% हर कंपटीशन एग्ज़ाम से आता ही है, करंट अफेयर्स से, है ना। तो इसको अवश्य करिए। मैं ये नहीं कहता मेरे ही देखिए या डायनामिक इम्पल्शन के ही देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, हम ऐसा नहीं कह रहे। हाँ, लेकिन यदि आपको पसंद आ रहा है तो अवश्य करिए। ऐसा ऐसा हम ज़रूर कहेंगे यदि पसंद आ रहा है, और यदि पसंद नहीं आ रहा है तो क्या कमी है उसका सजेशन भी दीजिए। सदैव आप लोगों के लिए कमेंट हमने खोल के रखे हैं, हमेशा आप लोगों के लिए लाइक डिसलाइक दोनों ही खुले हैं। अब तो वो यूट्यूब का आ गया है कि डिसलाइक दिखते नहीं है, लेकिन हम तक ज़रूर पहुँचेगा यदि आप लोग कुछ भी ऐसा अपना रिमार्क देते हैं तो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस 2022? ए जगदीप धनखड़, बी अजीत डोभाल, सी अमित शाह, डी राजनाथ सिंह। एंड द राइट आंसर इज अमित शाह। तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। मतलब अब तो समाप्त भी हो गया है। इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें 600 से अधिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसका ऑब्वियसली सुरक्षा, जो भारत की रक्षा सुरक्षा है उसका मतलब गृह मंत्रालय के अंतर्गत उसका जायज़ा लेना था, उसके बारे में जानकारी साझा करनी थी, उसके बारे में मतलब वही था, उसके बारे में सब आ जाए ऐसा था। और इसमें आभासी तौर पर भी था और ऐसे प्रत्यक्ष रूप से भी था, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वात्सल्य और अम्मा योजना की शुरुआत की? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड वात्सल्य एंड अम्मा योजना?
ए पंजाब, बी बिहार, सी आंध्र प्रदेश, डी सिक्किम। एंड द राइट आंसर है सिक्किम। तो हाल ही में सिक्किम सरकार ने अम्मा योजना और वात्सल्य योजना इन दोनों को शुरू करने की घोषणा की है। अब समझिए इसको। अम्मा योजना के तहत राज्य की सभी बेरोजगार माताओं को सालाना 20,000 रुपये मिलेंगे, उनके बैंक खातों में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए जाएंगे। और वात्सल्य योजना के तहत निसंतान महिलाओं को विट्री फर्टिलाइज़र उपचार वगैरह के जो भी उपकरण हैं और इनकी चीज़ें दी जाने वाली हैं। दोनों ही योजनाएं मतलब एक इतनी बड़ी योजना है। 20,000 रुपये प्रत्येक बेरोजगार माता को देना कोई सरल बात नहीं है, और ये उपचार की उपकरण वगैरह वो उपचार करवाना भी कोई सरल बात नहीं है। तो देखते हैं। अभी तो घोषणा की है जब झंडा फहरा रहे थे अपने 76वें स्वतंत्रता दिवस पर। बहुत बहुत गलती है, स्वतंत्रता दिवस पर तब इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पालन 1000 अभियान की शुरुआत की? हु रिसेंटली स्टार्टेड पालन 1000 कैंपेन? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी भारती पवार, डी मनसुख मांडविया। एंड द राइट आंसर इज भारती पवार। तो हाल ही में पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग ऐप इन दोनों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार के द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया है। अब इसको ध्यान से समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाल मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। जन्म लेने के बाद शिशु का 1000 दिनों तक देखभाल की जाएगी, स्पेशली मॉनिटरिंग वगैरह शुरू की जाएगी, खासकर जो कुपोषित नज़र आते हैं उनकी। क्योंकि हाँ, ये तो एक बात है कि जन्म लेते के कुछ समय बाद अब ये केस धीरे धीरे बढ़ते भी जा रहे हैं कि बच्चों की मृत्यु होती जा रही है। इस दर को कम किया जाएगा। अवश्य सफल हो ये, ऐसी हमारी शुभकामना है। मुझे ऐसा लगता है सरकार यदि इसमें विशेष ध्यान देगी अवश्य सफल होगा ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने केवल महिला कर्मचारियों के लिए शाखा की शुरुआत की? विच बैंक हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड अ ब्रांच फॉर वुमेन एम्प्लॉयज़ ओनली? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी ICICI बैंक, डी HDFC बैंक। एंड द राइट आंसर इज HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने उत्तरी केरल के कोझिकोड में महिला पहली अपनी मतलब देश की नहीं है ना, HDFC बैंक की पहली सिर्फ महिला शाखा खोली है, केवल जहाँ पर महिला बैंकर होंगी। जैसे कि किसी महिला को यदि नहीं जाना है उस दूसरी शाखा में, यदि होता है कई लोगों का, तो वो यहाँ पे आ सकती हैं। अभी तो यहाँ शुरुआत में 4 महिला बैंकर उपलब्ध होंगी, ऐसी घोषणा की गई है। अब आगे देखते हैं कैसा रहता है। हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, हमको थोड़ा ऐसे लगा बता देना चाहिए इसीलिए बताया है। ना भी ज़्यादा पढ़ा जाए तो मेरी सलाह ये है, ना भी पढ़ा जाए तो भी चल जाएगा, बाकी पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। अंतिम प्रश्न है, 21 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 21 अगस्त? ए विश्व पोषण दिवस, बी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस, सी विश्व पॉडकास्ट दिवस, डी विश्व मच्छर दिवस। एंड द राइट आंसर इज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। तो प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 14 दिसंबर 1990 में पहली बार मनाने की घोषणा की थी। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।